जी मुझे आपको गुरु बनाना, मंत्र दे दो। तो गुरुजी नरसिंह भगवान के भक्त थे, तो उसको चेला को मंत्र दिया कि तुझे रोज बोलना है जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। बोला ठीक है। अब चल दिया। अब बेचारा पढ़ा लिखा तो है नहीं, कुछ मंत्र वंत्र लिखा नहीं। अब आ रहा था जय नरसिंह कहता कहता, अब मन उसका अपनी भैंसों में कि पता नहीं कहाँ होंगी, चढ़ती चढ़ती कहीं दूर तो नहीं निकल गई, मन वही है। तो अब वो मंत्र जाप करता करता भूल गया कि गुरुजी ने क्या मंत्र दिया था। अब जय नरसिंह तो भूल गया, अब उसके मन में भैंस चल रही, इसलिए अब बोल रहा है भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग। अब बेचारे को तो पता नहीं कुछ भी, पर मन में उसको लग रहा आज तो मैं धन्य हो गया, गुरुजी ने कितना बढ़िया मंत्र दिया, उसी का जाप करने लगा। अब एक दिन चराने आया, भैंस वहां चल रही, बैठ के वही जाप कर रहा आंख बंद करके। अब लक्ष्मी जी थोड़ी सी ठाकुर जी से विनोद में बोली, प्रभु कैसे भक्त हैं आपके, बताओ ये भी कोई बात है, ये क्या मंत्र जाप कर रहा है, कुछ आता जाता नहीं। भगवान नारायण ने कहा नाना लक्ष्मी जी हल्के में मत लेना, बहुत बड़ा भक्त है ये मेरा, अंतर्यामी है। लक्ष्मी बोली मैं परीक्षा लेके देखूं? भगवान नारायण बोले लेके देखिए। अब लक्ष्मी जी आ गई। अब लक्ष्मी जी रूप बदल के आई, यहाँ ये भगत मगन वही मंत्र जाप कर रहा बड़े दिल से, उसे नहीं पता कौन सा मत, पर दिल से बस किए जा रहा, आंखें बंद। लक्ष्मी जी ने आके आवाज दी, भाई साहब, उसको थोड़ी आवाज तो आई पर ध्यान भंग ना हो जाए इसलिए चुप रहा। अब ठाकुर जी ने सोचा कि लक्ष्मी जी अकेली गई, कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए भगवान भी आ गए और पास में गुफा में छुप करके सब देखने लगे। वो देख रहे हैं तो फिर से लक्ष्मी जी ने आवाज दी, अरे भाई साहब जरा देखो, आंख खोलो, मैं आई हूं। अब उसने देखा ये महिला बड़ा डिस्टर्ब कर रही है हमारे ध्यान में। अब तो हद ही हो गई, लक्ष्मी जी इतना पीछे पड़ी, आंख खोलो आंख खोलो, और आंख उसको हिला करके लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया तू किसका ध्यान कर रहा है? तो उसने गुस्से में आके बोला कि कब से डिस्टर्ब कर रही है, तो गुस्से में बोला किसका ध्यान कर रहा हूं? तेरे खसम का ध्यान कर रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली वाह, तो भगवान सही बोले थे कि अंतर्यामी है, हम इसको हल्के में ले लिए, पर अब पता चला कि ये सचमुच अंतर्यामी है। लक्ष्मी जी बोले अच्छा ये बता, खसम समझते हो ना? क्या? पति देव, ब्रज में उसको खसम कहते हैं। तो बोली कि ये तो एकदम जानता है। तो बोले अच्छा बताओ, तुमको इतना ही पता है तो कहाँ है हमारे पति देव? तो बोला मुझे क्या पता, तुमको पता होगा, यहीं कहीं छुपा होगा। लक्ष्मी जी बोले अब तो पक्का कंफर्म हो गया, ये बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है। लक्ष्मी जी तुरंत भगवान नारायण को बुला के लाई, प्रभु देर मत करो, जल्दी जाके इसे दर्शन दो क्योंकि आपका परम भक्त है। तो लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों आए और उसको दर्शन दिया और उस पर कृपा की। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भी अगर ये भैंस का सींग गाय का सींग करोगे आपको भगवान मिल जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था ये कोई शास्त्र की कथा नहीं, कोई ग्रंथ की कथा नहीं। एक ब्रज के संत अपना विनोद में सुनाते हैं, भाव ये रखते हैं कि आप मुख से कुछ भी बोल रहे हो पर मन में अगर आपके ठाकुर जी है तो भगवान हर वस्तु को अपना नाम समझ लेते हैं। भगवान सोचते मेरा ही नाम पुकार रहा। आपने कल गजेंद्र की कथा सुनी, गजेंद्र की अगर स्तुति आप भागवत में देखोगे तो गजेंद्र ने कहीं भी कृष्ण या नारायण कह के नहीं बुलाया भगवान को, बस पुकारा कि प्रभु आप आइए, आप जो भी हैं, जगत की जो शक्ति है वो मुझे आकर के मेरी रक्षा करिए। सब देवताओं ने सोचा हम क्यों जाए, हमारा नाम नहीं लिया, पर ठाकुर जी ने सोचा कोई बात नहीं, जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। ये सोच के भगवान पधारे।